हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक पर, वो है डायबिटीज़। अब बहुत से लोग लगता है हम शुगर नहीं खाते, किसी भी तरह का कोई मीठा चीट ये सब नहीं करते तो हमें डायबिटीज़ कभी हो नहीं सकती। तो यही गलत फहमी है और जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो क्यों हुई है उनको यही नहीं पता, वो तो बस टैबलेट खाने लगे हुए हैं। सो अभी बजे हैं रात के 11:30 और हमने अपनी वर्कआउट कंप्लीट करा है। सो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो करते हैं, वो एटलीस्ट मेरी एक बात को ध्यान रखें, कम से कम 15 से 20 मिनट डेली वर्कआउट करें। और ये मेरा खूबसूरत सा जिम आप लोग देख रहे हैं, डू लाइक इट। यहाँ हम लोग वर्कआउट करते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं एंड अच्छा लगता है। सो अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। डायबिटीज़ एक मिथ। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज को लेकर। या तो आपका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है या फिर बहुत लो हो जाता है, तभी आप इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम समझाएंगे डायबिटीज को लेकर कुछ उसकी मैथमेटिक्स, और अगर वो मैथमेटिक्स आपने समझ ली तो आपको डायबिटीज भी समझ में आ जाएगी और समझ में आ जाएगा कि क्यों होती है आखिर और किस तरीके से बचा जा सकता है इससे। अब आपकी बॉडी अगर मेल की है या फीमेल की है फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी का काम है शुगर लेवल को मेंटेन करना। मेंटेन करने का मतलब 80 से नीचे नहीं जाना, 110 से ऊपर नहीं जाना। हम एक एवरेज निकालते हैं कि आपकी बॉडी का काम है आपके शुगर लेवल को 100 पर मेंटेन करना। अब अगर 80 से नीचे जाता है तो हाइपोग्लाइसेमिया जिसे बोलते हैं, लो ब्लड शुगर लेवल, और अगर 110, 120, 140 से ऊपर जाता है तो उसे बोलते हैं डायबिटीज। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि शुगर बनती क्यों है और कैसे बनती है। आपकी बॉडी में जो भी जा रहा है, ये मिथ को निकाल दो कि मीठा खाओगे तो शुगर बनेगी। नहीं, आप जो भी खाओगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आपकी बॉडी को एक शुगर लेवल मेंटेन करना है। जो नंबर मैंने आपको दिया 80 से 110 के बीच में, इस शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी किसी चीज को भी ब्रेक डाउन करेगी, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन और फैट से भी वो शुगर बना लेगी। उसका प्राइमरी मोटिव है ये जो नंबर है 80 से 110 के बीच में, इसको मेंटेन करना। अब यहां पर थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। आपकी बॉडी में ये जो शुगर को कंट्रोल करने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? 90% लोगों के दिमाग में आता है पैनक्रियास, लेकिन लीवर को लोग करते हैं अंडरस्टीम में। यानी कि लीवर और पैनक्रियास दोनों ही शुगर को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में। लीवर कब कंट्रोल करता है? जब आप फास्ट करते हैं। डाइट सुनिए ना, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। जब आप बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो उस टाइम लीवर का काम है आपके ब्लड में जो शुगर है उसको कंट्रोल करना। जब आप फास्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं या फिर नहीं खा रहे हैं, और जब आप नॉर्मल डाइट पे रहते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी घर का रेगुलर खाना, उस वक्त जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है वो है पैनक्रियास। और पैनक्रियास कैसे कंट्रोल करता है? पैनक्रियास बनाता है इंसुलिन, और इंसुलिन को मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये वो आपका ट्रैवल एजेंट है जो आपके ब्लड से शुगर को निकालकर आपके सेल्स तक पहुंचाता है ताकि आपकी बॉडी फंक्शन कर सके। यानी पैनक्रियास इंसुलिन बना रही है, इंसुलिन आपके जो शुगर है वो ब्लड से निकालकर सेल तक पहुंचा रही है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां पर अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब शुगर का प्राइमरी काम है क्या? एक्चुअली शुगर आपको दे रहा है एनर्जी। वर्कआउट कर रहे हो तो जो एनर्जी मिल रही है शुगर से, ऑफिस जा रहे हो तो जो एनर्जी मिल रही है शुगर से, फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेन वर्क, आपका पूरी बॉडी में जो एनर्जी निकल रही है वो कहां से आ रही है? शुगर से। कहां से आ रही है? जब वो शुगर मसल में और लीवर में स्टोर हो रहे हैं। स्टोर एनर्जी हम यूज करते हैं, और अगर आपके मसल और आपका लीवर स्टोर करना छोड़ दे शुगर को तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? फैट में। आप मोटे होते जाओगे। यस, आपका मसल प्रॉपर तरीके से शुगर को नहीं स्टोर कर पा रहा या लीवर नहीं कर पा रहा तो वो कन्वर्ट होगा फैट में। अब आप अगर मोटे हो रहे हो तो समझ जाओ कि आपकी शुगर कहां जा रही है। अब यहां पर जो यू टर्न आता है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में, आपके लीवर में प्रॉपर तरीके से शुगर स्टोर हो रही है तो बॉडी क्रेविंग ही नहीं करेगी क्योंकि वो तो स्टोर हो रही है। लेकिन अगर लीवर में और मसल में स्टोर नहीं हो रही है शुगर किसी रीजन की वजह से, तो बॉडी क्रेव करती है। यानी आपकी बॉडी बार बार आप डिमांड करेगी कि लीवर और मसल में तो शुगर है ही नहीं, तो वो आपको और बोलेगी खाओ खाओ खाओ, और आप खाओगे क्योंकि क्रेविंग हो रही है। लेकिन शुगर तो जा रही है बॉडी में, बस मसल और लीवर तक नहीं जा रही। आपका फैट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक्सेस शुगर होने की वजह से आपको डायबिटीज हो जाएगी। अब वो मसल में और लीवर तक क्यों नहीं पहुंच रही? उसका सबसे बड़ा एक रीजन है पोटेशियम। यस,
आज इस वीडियो का सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो यही है, पोटेशियम। अब आप बहुत से लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि इंसुलिन ये काम करता है ट्रैवल सेल में, लीवर में भेजने का। बिल्कुल सही, लेकिन इंसुलिन सिर्फ ट्रैवल करवाता है। एक और चीज है जो उस शुगर को उस मसल सेल्स में और लीवर में होल्ड करके रखती है। अब आप इस चीज को इस तरीके से समझो कि जो इंसुलिन है वो ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन पोटेशियम मैग्नेट है, यानी कि जब इंसुलिन शुगर को सेल तक और लीवर तक पहुंचाता है तो उसको होल्ड करने के लिए जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है वो है पोटेशियम। वो क्या करता है, शुगर को जकड़ लेता है, पकड़ के रखता है। यस, बात आती है कि तो पोटेशियम क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आप खाते ही नहीं हो। एक केले में 400 mg पोटेशियम मिलता है आपको, और आपको एक एडल्ट को कितनी रिक्वायरमेंट है पोटेशियम की दिन भर में? 4000 mg, 4 ग्राम पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है, 4000 mg। और कितना खा रहे हो? 400 mg भी नहीं खा रहे हो, तो कहां से ब्लड शुगर होल्ड होगा आपका लीवर में और मसल में? दैट्स द रीजन बिना कुछ करे आपको डायबिटीज हो जाती है। सो यार, इस पूरी होल वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप अपनी डाइट में पोटेशियम को ऐड करें, कहां से मिलेगा यार? नारियल पानी में पोटेशियम है, केले में है, वेजिटेबल्स में है, लिस्ट निकालो पोटेशियम की। 4000 mg आपको पोटेशियम अपनी बॉडी में डालना है। डायबिटिक हैं या डायबिटिक नहीं है? अच्छा हुआ नहीं है, और होना भी नहीं है, इसलिए आज से ये काम करेंगे। सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में एक चीज और ऐड कर देता हूं जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोली थी कि पोटेशियम तो ऐड करना है, लेकिन 30 मिनट एक्सरसाइज भी करनी है। तो भी जो एक्सेस जो शुगर बन रही है वो आप बर्न कर दोगे। जिम जाओगे तो शायद ही आपको डायबिटीज के चांसेस हैं, और पोटेशियम तो आपको ऐड करना ही है 4000 mg। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन डायबिटिक पेशेंट के साथ जो टैबलेट खा रहे हैं, शुगर अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन पोटेशियम नहीं खाते। तो ये चीज़ तो जिंदगी भर कभी सॉल्व नहीं होगी उनकी। थैंक यू सो मच।